ओके, नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कार्बन और डेफिनेटली उसके कंपाउंड ही पढ़ने हैं। कार्बन को अलग से एक चैप्टर क्यों मिला है, मतलब इतनी रिस्पेक्ट कार्बन को क्यों? कितने एलिमेंट्स हमारे पास टोटल हैं इन दिस यूनिवर्स? हाँ, 118। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास टोटल हैं? 118। ठीक है, और कार्बन इज जस्ट वन ऑफ देम, यानी कि कार्बन को अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही तो एलिमेंट है। तो कार्बन को इतनी रिस्पेक्ट क्यों? उसको एक नया चैप्टर दे दिया, ले बेटा तेरा चैप्टर एक, बाकी सारे चैप्टर एक तरफ। ठीक है, कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? और कार्बन ही क्यों, इसके अलावा और कोई क्यों नहीं? ठीक है, तो अब इसको हम समझेंगे भी और जानेंगे भी, कार्बन क्यों। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है ना, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चे। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, एंड दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is completely based on carbon. Rest all other compounds are here. So why carbon only? ठीक है, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है इसको, क्यों इज्जत मिल रही है, क्या कारण है? ठीक है, लेट अस फोकस ऑन दोस थिंग्स। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अच्छा, कंपाउंड्स बनते कैसे हैं आपके? एक मिनट, हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? कार्बन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन? 6। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखो बच्चे, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, अब इसके बाद आता है आप लोगों का, एक मिनट, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको KLMN शेल में भरूं, KLMN, तो इधर आएगा 2 और इधर आएगा 4, राइट? ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन फॉर द कार्बन। ये हो गया बच्चे हमारा, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, आपको ऑक्टेट रूल लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, जिससे हम वैलेंसी बनाते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल वो है जिससे हम वैलेंसी बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये तो कार्बन के लिए, ये किसके लिए है? कार्बन के लिए। अगर मैं क्लोरीन के लिए करूं तो क्या होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो उसका क्या हो जाएगा? 2। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अगर मैं मैग्नीशियम के लिए बोलूं तो, मैग्नीशियम के लिए हम बोले तो क्या होगा बच्चे? 12 होता है, 2 8 2। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देना? ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। तो और ये 7 देना पसंद करेगा या 1 लेना? 1 लेना। तो ये 1 लेना यानी कि नेगेटिव, ये 2 देना यानी कि पॉजिटिव। समझ में आई? दैट्स हाउ एटम्स कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। इस तरीके से वो अपना क्या कंप्लीट करते हैं? आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। समझ में आया? अब कार्बन के पास क्या हुआ बच्चे? 2 और 4 है। कार्बन का क्या है? 2 और 4। इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? पहले ऑप्शन के तहत या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। दूसरा तरीका है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे।
either it will lose 4 electron or it will gain 4 electron। अब मर्जी है इसकी, ये कुछ भी करे, राइट। क्योंकि देखो इसके साथ ऐसा नहीं है कि मैं 4 दूं या 4 लूं, और भैया लेने में भी 4 ही है और देने में भी 4 ही है, कोई नंबर छोटा नहीं है। अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी कितनी होगी? 3, क्योंकि 5 देने से बढ़िया है 3 ले लो। 5 देने से क्या बढ़िया है? 3 ले लो। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आप लोगों को, जैसे मान लो काव्या की मौसी का कॉल आता है कि या तो काव्या को मेरे घर भेज दो 1 महीने के लिए, नहीं तो हम विद फैमिली 12 लोग आपके घर आ रहे हैं, तो मम्मी क्या करेंगी? काव्या गो काव्या गो, राइट, ठीक है। और मैं भैया 12 लोगों को 1 महीने में कौन खिलाएगा? तो हम क्या करते हैं, तू एक पकड़ के निकल जा, ठीक है, घर में शांति बनी रहेगी, राइट, ठीक है। मम्मी की फीलिंग्स को समझो, अपनी नहीं, ओके, ये बात समझ में आई। वहीं पर अब अगर ये हो कि कोई बोले कि यार या तो मैं एक तुम्हारे घर आ जाता हूँ या फिर आप पूरी फैमिली के साथ हमारे घर आओ, तो क्या होगा भाई? तू ही आ जा, एक है ना, एक तू आ जा। इसका मतलब क्या है? एक देना भी आसान है, एक लेना भी आसान है, ठीक है। लेकिन जहां पे ज्यादा नंबर आता है वहां पर ना तो देना आसान होता है, जैसे मान लो अगर आपकी 8 लोगों की फैमिली है या 7 लोगों की फैमिली है, तो 7 को देना भी मुश्किल है और 7 को लेना भी मुश्किल है, राइट, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अच्छा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ले लेता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होगा? ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन। क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। और अगर दे देगा तो कैटायन बनाएगा। अब मतलब की बात ये है कि ना तो ये एनायन बना पाता, ना ये कैटायन बना पाता, ना ये एनायन बना रहा और ना ये कैटायन। अब इसका दुख और दर्द अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझेंगे? इसके न्यूक्लियस में इसका आंसर छुपा है। इसका आंसर कहाँ छुपा है बच्चे? इसके न्यूक्लियस में छुपा हुआ है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये दे भी नहीं पाता और ले भी नहीं पाता, क्यों? ठीक है, आप इस बात को समझो, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाहर एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। उसके बाहर एक और शेल है जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। ये है आपका कौन? कार्बन। किस लेवल पे? एटॉमिक लेवल पे। किस लेवल पे? एटॉमिक लेवल पे। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी कि इसने क्या बनाया? क्या बनाया? इसने बनाया लूज करके कैटायन। ये 4 पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे एक बात याद रखना कि यहाँ पर इसके पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एक और था आपका जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो। 6 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। भैया चाहे जैसे मर्जी भी है, अट्रैक्शन तो है ही है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे ना, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको निकालने के लिए, इतनी ज्यादा एनर्जी। क्यों? क्योंकि एटम का साइज भी छोटा है, एटम का साइज भी छोटा है, ठीक है। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जितनी आपके नेचर में अवेलेबल नहीं है, आपके नेचर में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या 4 पॉजिटिव बना पाता है? नहीं बना पाता। क्यों? लूज नहीं घूम रहा ना। अब मान लो अगर आप घर में आवारा घूम रहे हो तो आवारा थोड़े हो यार, है ना विशाल? अब तुमको भी कोई लेके थोड़े चला जाएगा, माँ बाप है ना, पकड़ के रखेंगे ना। क्यों पकड़ेंगे?
बिकॉज चाहे तुम जैसे मर्जी भी हो तो उन्हीं के बच्चे ना। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे शिवम के साथ भी है। ठीक है साजिद, इट्स ओके, यू आर ऑल्सो चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेंगे, ये एटम ने बोल दिया भैया ये 6 प्रोटॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। चलो ठीक है, जाने तो नहीं दिया, मतलब 4 कैटायन बनना तो बेटा तू तो गया, और ना तू कभी बन पाएगा। देखते हैं भाई, देखते हैं। ठीक है, अब फिर से बनाते हैं 6 प्रोटॉन को मम्मी पापा समझो, या फिर प्रोटॉन को मम्मी समझो और न्यूट्रॉन को पापा। पापा आर जनरली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ओके, अब कौन है? इधर है 2 इलेक्ट्रॉन जो पास में के शेल में चक्कर काट रहे हैं। कौन से शेल में चक्कर काट रहे हैं? के शेल में चक्कर काट रहे हैं। उसके दूर की शेल में कौन चक्कर काट रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अब भाई रिश्तेदार बोले हम 4 और आएंगे, हम 4 और आएंगे। एलो जी, एलो। क्या ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे? 6 10 यार, नहीं, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ऐसे ही ये लोग मर जाएंगे। तो क्या होगा? आपके 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते, तो इसको तो मना कर दिया, बेटा तू भी नहीं हो सकता। अब देखो क्या नहीं हो सकता, हमने बात कर ली। कैटायन नहीं बनेगा, एनायन नहीं बनेगा, बनेगा क्या बच्चे? अब ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, क्या करें? शेयरिंग इज केयरिंग। अब ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। बोलो समझ में आया या नहीं? ठीक है, पक्का, इसको बोलते हैं हम शेयरिंग। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा और क्या रोल प्ले करेगा? अब रोल होगा जी शेयरिंग का। शेयरिंग में क्या है? तू अपने घर रह, मैं अपने घर रहता हूँ, फिर भी हम शेयर्ड है, फिर भी हम शेयर्ड है। ठीक है, जब मान लो भाई 1 फ्लोर में 2 फ्लोर, भाई आप अपने वहां पे रहो, हम इधर, कोई मुसीबत आएगी तो देख लेंगे, राइट? ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, तो ना लेना ना देना, क्या करना? शेयरिंग करना। डू यू ऑल अग्री? पक्का? चलो ठीक है, इसके आगे और पढ़ेंगे बेटा, क्लास में हो रो रही। ठीक है, ओके। अब यार देखो, जो बातें मैंने आपको थोड़ी देसी भाषा में समझाई हैं, उसको थोड़ा विदेशी भाषा में सीख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा एक बार एनसीईआरटी में देख लो क्या लिखा है। It could gain 4 electrons forming C4 negative। यहाँ है बच्चे, ठीक है। It could, बुक दे दो उसको उसकी, ठीक है। It could gain 4 electrons forming 4 C4 negative anion, but it will be difficult for a nucleus with 6 proton to hold 10 electrons। 6 proton 10 electrons को handle नहीं कर सकता, तो it will be difficult to hold it will be difficult for 6 proton to hold 10 electrons। भाई देखो, एकदम जो मैंने थोड़ा वैसे बताया था, इन्होंने थोड़ा तमीज में लिख दिया। That is 4 extra electrons। It could lose 4 electron, but it would require a large amount of energy to remove these 4 electrons behind a carbon with 6 proton in the nucleus holding just 2 electrons। तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो क्या ये कैटायन बनाता है? नहीं। क्या ये एनायन बनाता है? नहीं, ये बनाता कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चे। मैंने बताया कि अब इसमें होती है शेयरिंग। इसमें बॉन्ड तो बनता है, बॉन्ड बनता है, लेकिन कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है बच्चे? अब इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स। आई बात समझ में? आई विल टेल यू व्हाई दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू, ठीक है।
समझ में आई बात? अब ऐसा नहीं है, अब हमें ये तो पता चला कि कार्बन जो है वो बॉन्ड कौन से बनाता है, कोवेलेंट बनाता है। अब कैसे बनाता है? अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बन में बनते हैं? जी नहीं, औरों में भी बनते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे बनते हैं। ठीक है, अब मान लो बात करते हैं Cl2 गैस की। अब आप बोलोगे यार ये Cl2 कैसे बन जाता है? Cl2 होती है क्लोरीन गैस। अरे क्लोरीन गैस क्या होती है? क्लोरीन गैस क्या होती है? Cl2। क्लोरीन क्या है? 17 एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, यानी कि 287, यानी कि ये तो क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। क्लोरीन क्या बनाएगा? एनायन। दो एनायन कैसे जुड़े? एक एनायन और एक कैटायन होता है, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड में होता है। वो किस में होता है? आयनिक बॉन्ड में है। इधर क्या होगा? शेयरिंग। देखो, एक क्लोरीन था आपके पास, कौन था? इसका एटॉमिक नंबर बोलो। 17। डाल दो किसमें? KLMN में डाल दो। किसमें डाल दो? KLMN। अब ये क्या हो गया? 287। अब आपको करना क्या है? यहां आपने बनाया क्लोरीन, यहां आपने क्या बनाया? क्लोरीन। आपको इसके न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शेयरिंग में न्यूक्लियस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आपको इसके इंटरनल शेल से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब किससे है? सिर्फ आउटर से। तो आउटर में कितने आ गए? 7। आउटर में कितने हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही आपका दूसरा भी होगा, ऐसे ही दूसरा भी होगा। तो दूसरे में क्या होगा बच्चे? चेक कर लो प्लीज। देखो, Cl होगा इधर, इधर एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट यार। ये आ गया भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आ गया भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको भी कितने की जरूरत है? तो शेयरिंग कितने की होगी? एक की। शेयरिंग कितने की होगी? एक की होगी। अब होगा क्या बच्चे? ये आता है, ये लो जी, मेरे पास हो गए 8। ठीक है, फिर ये भी आया। ओके, लेट्स शेयर। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट खुश हुआ। ऑक्टेट खुश हो गया। ठीक है, इसका ऑक्टेट चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7। इसका ऑक्टेट भी खुश हो गया। ठीक है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एक एटम की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल। इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या समझे? क्या समझे? समझ में आ गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आई बात समझ में? एक कार्बन वायु में, ठीक है, वो है आपका ऑक्सीजन। एक कौन सा आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला बोलो। O2। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला बोलो। O2। O2 का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो। हाइड्रोजन, बे यार समझा करो ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 5 और 3 8। कितना हो गया? 8। कितना हुआ? 8। KLMN। KLMN कैसे भरेंगे? 2 6।
सर मैं तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, एक एलिमेंट को 2 की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आप इधर आ जाओ, ऑक्सीजन पे 2 की जितनों की शेयरिंग करनी हो उनको बीच में बनाओ, जितनों की शेयरिंग करनी हो उन्हें, जैसे इसमें 1 की करनी थी, मैंने 1 को बीच में बनाया था, आप चेक करो 1 2 3 4 5 6, आई बात समझ में। ऐसे ही हुआ आपका एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, दोनों आ गए भाई, 6 हो गए, राइट बाय बाय, राइट। अब इसने क्या करा, चल ठीक है बेटा 2 अपने शेयर करा, और ये भी बोलेगा ओके 2 अपने शेयर करा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इनके बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, और इसे बोलते हैं हम डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से बच्चे एक और सिखाऊंगी। अच्छा, तो डबल बॉन्ड में कितने की शेयरिंग होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तीसरा एक बनाते हैं हम नाइट्रोजन। तीसरा क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो, 7 होता है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे मालूम है एक्चुअली, KLMN यानी कि 2 5, ठीक है, 2 and 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए होगी, 3 की। इसको कितने, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। इसको कितने की शेयरिंग चाहिए, 3 की। चेक कर लो इधर, 5 है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरा आपका नाइट्रोजन आएगा, 1 2 3 4, जितनों की शेयरिंग करनी हो उनको बीच में बनाओ, जितनों की शेयरिंग करनी हो। ये आपका हो गया, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हर गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, और इसमें कितने, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है बच्चे, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है, इतना एक बार नोट डाउन करो। अभी तक आप लोगों को समझ में आया बच्चे, हैं जो मैंने समझाया, पक्का, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। फिर ट्रिपल बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। समझ में आया। अब ये तो रही बात, मैंने किस किस का बताया आपको, क्लोरीन का बताया जिसमें कितने बॉन्ड शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है। क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीजन में कितना बनता है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितना बनता है, और बच्चे नाइट्रोजन इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। ये सिर्फ बैक्टीरिया कर सकता है, हम नहीं कर सकते। आई बात समझ में, बोलो जय माता दी, आ गई, पक्का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है तो और क्या चाहिए, ज़िंदगी से खुश रहो, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझ में आ गया। अब कार्बन ना बड़ा ही अनोखा है, कार्बन क्या है, अनोखा है, ठीक है। ये एलोट्रोप्स भी बनाता है, कार्बन क्या बनाता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स different forms of a carbon, ठीक है। when a element exists in different forms it is known as allotropes, ठीक है। तो different forms of carbon, कार्बन की ही अलग अलग फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप, ठीक है।
और यही कार्बन आपको अलग अलग रूप में मिलेगा, यही कार्बन अलग अलग रूपों में मिलेगा। और उन रूपों में बच्चे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो, मतलब आप कह लो इसका एक रूप है कार्बन का डायमंड। एक रूप क्या है? डायमंड। डायमंड बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसकी तारीफों में तो बस मैं क्या क्या बोलूँ यार, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि ये ऑर्नामेंटल है मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रही हूँ, नो 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 नो, केमिकली भी, ठीक है, या फिजिकली भी। आपको पता है इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन दिस अर्थ। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है यार ये ना, मतलब मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है इसकी ऑथेंटिसिटी का, कि स्पेसशिप में जाने वाले जो क्या बोलते हैं विमान, ठीक है, उन स्पेसशिप्स, ठीक है, उनके जो विंडोज़ होती हैं वो डायमंड की बनी होती है। पता नहीं, मैंने सुना है मैंने यार, आई एम नॉट श्योर एंड इट इज़ नॉट, मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं, आई नीड टू चेक एंड आप भी जा करके चेक करना, ठीक है, क्योंकि ये हार्डेस्ट होता है शायद इसलिए। लेकिन विंडो बनाएंगे क्यों उसमें पता नहीं, ये चेक करके आना, ठीक है। आई हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, डायमंड। दूसरा क्या है बच्चे? दूसरा है आपका ग्रेफाइट। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। इसी का रूप है, कार्बन का ही रूप है, जो आपको 5 रुपए में मिल जाएगा। भाई पेंसिल में, पेंसिल की नोक जो आप खरीदते हो, व्हाट इज दैट? ग्रेफाइट। ये 5 रुपए में मिल जाता है, और ये 5 रुपए में देखने को भी नहीं मिलेगा। नहीं बस देख तो लोगे जा करके, आई वॉन्ट टू बाय डायमंड, ठीक है। फिर मम्मी से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका डायमंड। और एक तीसरा रूप भी है इसका, बकमिंस्टर फुलरी, ये इसका तीसरा रूप है। तो पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। हाउ मेनी एलोट्रॉप्स, इसका वो इक्वल हट गया क्या? यस, हाँ। हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन exist in the nature? 3. One is diamond, second is graphite, तीसरा पता है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? आप ये सोच लो, एक पत्थर पड़ा है और दूसरे ने उसी पत्थर के गणेश जी बना दिए। गणेश जी को यूं फेंकोगे, लोग आ जाएंगे मारने के लिए, और वहीं पे पत्थर फेंकोगे, नो प्रॉब्लम, डू दैट। भाई है तो पत्थर ही, शेप का फर्क है तो पत्थर, लेकिन शेप का फर्क है, बहुत मैटर करता है भाई। ठीक है, देखा था ना पीके में, हनुमान जी चिपका करके जाता है, अरे हाँ रिजल्ट आएगा तो चिपका लेना 2 हनुमान जी गले में। सीरियस, और ऐसे जा रहा पीटीएम अटेंड कर दे, तो भी लगा के बैठना, पापा मम्मी तो ऑफलाइन ही होंगे ना। आई बात समझ में? ठीक है, तो यू कैन यूज दिस हैक एट योर होम। इज दिस अलग अलग होता है बच्चे, शेप का अंतर है, मैंने कहा। अब स्ट्रक्चर और शेप से ही बच्चे उसे बोलते हैं कि कंपाउंड, दोनों में है कार्बन ही, लेकिन उनकी शेप अलग अलग है। बच्चे डायमंड के अंदर आपका एक कार्बन, 1 कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन्स। 1 कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन्स। आपका एक कार्बन किससे बॉन्डेड है? 4 कार्बन से। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चे? योर 1 कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन्स। तो यहां पे कितने कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है ये? 3 के साथ। और इधर कितने कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है ये? 4 के साथ। आई बात समझ में? हाँ यस, ठीक है। एंड डायमंड जो होता है वो कार्बन को रखना पड़ता है अंडर वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में रखते हैं, तब जाकर के वो डायमंड बनता है। समझ में आई बात? और ग्रेफाइट के लिए उतना नहीं होता। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ। ग्रेफाइट
कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। यस, ये बात समझ में आई। हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एग्जिस्ट? 3, ठीक है। एंड डायमंड में कितने, एक कार्बन कितने से बॉन्डेड होता है? 4 से। और ग्रेफाइट में कितने से बॉन्डेड होता है? ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कार्बन का रिलेशन विद कार्बन कैसा है? कार्बन कार्बन के साथ कैसा बिहेव करता है? आप सोचो, इनकी टेरिटरी बहुत चल रही है, इनका टोरा बहुत है, तो इनका आपस में रिलेशन कैसा होगा? अच्छा या बुरा? भाई आप आपस में खराब रिलेशन रख करके टेरिटरी बना सकते हो? भाई अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। तो कार्बन का कार्बन के साथ रिलेशन कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा, बहुत औसम होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, मतलब बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है? लेट अस सी, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 6 है ना, 2 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन की, इसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। इसे क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। फिर से दूसरा कार्बन आया, 1 2 3 4। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां से ले लिया, तो क्या इसका पेट भर गया? एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या पेट भर गया? ऑक्टेट पूरा हो गया? नहीं। तो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसे देगा कौन? कौन देगा बेटा? बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसको देता है हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, ठीक है। फिर से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, फिर से हाइड्रोजन, मतलब बाकियों को कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन निस्वार्थ भाव से इसके पास आकर जुड़ जाता है। क्या करता है? इसके पास आकर के जुड़ जाता है। मतलब हाइड्रोजन ऐसा है कि इसने यूं बुलाया हाइड्रोजन और दौड़ा चला आया, ठीक है। सुदामा कृष्ण वाली दोस्ती है, ठीक है। समझ आई बात? कृष्ण कौन है? कार्बन। सुदामा कौन है? हाइड्रोजन। ऐसे मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा जी देते हैं ना सुदामा को। छोड़ो ना, ओके, वी विल सी। कार्बन को 8 चाहिए, इसने पकड़ा इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक और एक कार्बन से, ऐसे ही इसने भी पकड़ा। अब हाइड्रोजन को भी अपना पूरा करना है, हाइड्रोजन को भी अपना पूरा करना है। इसको 2 चाहिए होते हैं, इसने 2 ले लिए। इसको 2 चाहिए, इसने 2 ले लिए, फिर से 2 ले लिए, 2 ले लिए, फिर से 2 ले लिए, और फिर से 2। स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितना अच्छा, हाइड्रोजन की औकात नहीं है कि वो एक बॉन्ड से ज्यादा बना ले। उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन यार, उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा? समझ में? एक से ज्यादा बॉन्ड बनेगा क्या? जी नहीं। तो आपका हुआ क्या? अब इसी स्ट्रक्चर को, इसे बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपका ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और बाकी के बचे हुए बॉन्ड कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। बाकी के बचे हुए बॉन्ड कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। तो हम बच्चे हर बार ऐसा बनाएंगे तो बाय गॉड मामला खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्टकट में ऐसा बना देते हैं। और ये एक्चुअल में क्या है आपका? अगर देखा जाए तो ये क्या है?
ये है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया। आई बात समझ में? आ गई क्या? अरे बोल दो यार, ठीक है ना अभी टाइम? ओके, नाउ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स, डबल बॉन्ड बिटवीन क्या? टू कार्बन्स। कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पर शेयरिंग के लिए दो दो कार्बन रखोगे। कितने कार्बन रखोगे? दो दो, और चार होते हैं टोटल, तो एक इधर बना दिया, एक इधर और एक इधर। समझ में आई बात? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके पास? 1 2 3 4 5 6, दो और चाहिए, कौन देगा? इसका फ्रेंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। आ गया बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, जैसे ही कार्बन बुलाता है ये चला आता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? कार्बन को कितना चाहिए? 8। कार्बन को कितना चाहिए? 8। चेक कर लो जी, एक गोले में इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितने सारे बना दिए? मैम आपको सिर्फ उसका भी लेना था, आपने ज्यादा कर दिया। आपने सी और वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिए। अच्छा, सारी दुनिया मेरी कर दी मैंने। सॉरी भाई। ठीक है, क्या करना था ये? रुक जाओ सी से पहले वाले 2 बच्चे, ये ऐसे होना था ना, प्यार से। ठीक है, अब चेक कर लो, इसीलिए ना हर गोले में इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो, हर गोले में इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पूरा है प्रॉपर। ठीक है, अब इधर देखो, इधर एक गोला बना दिया। अब इस गोले में गिनो, 1 2 3 4, ये कुछ नहीं है, 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन को दे दो, ले भाई तू दो ले, ले भाई तू भी दो ले, तू भी दो ले, और तू भी दो ले। कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चे इसका नाम है इथेन, इसका नाम क्या है? इथेन। ठीक है, बताऊंगी, नेमिंग भी सिखाऊंगी मैं। ठीक है, नेमिंग भी सिखाऊंगी मैं। ये भी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, राइट। और बाकी कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बच्चे ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, और इसे बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। इसे क्या बोलते हैं? इथीन। दिस इज योर इथीन। इथीन ही लिखा है ना, इथीन। ठीक है, इथीन। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। अब क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। चेक कर लो, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका? एक रखा आपने कार्बन, एक रखा आपने कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, और कितने होते हैं इसमें टोटल? 4 होते हैं ना लास्ट में, तो एक इधर आ गया, ऐसे 1 2 3 और एक इधर आ गया। बाकी बचे हुए है इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन पूरे करेगा? हाइड्रोजन। तो ये आ गया बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, फिर से आ गया ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। आप पूरा कर दे। हाँ, यस, ये हो गया आपका एक गोला, है ना। फिर ये हो गया आपका दूसरा गोला। फिर ले बेटा तू भी पूरा हो जा, और फिर तू भी पूरा हो जा। अब कितना हुआ? सी, चेक कर लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, और इधर इसके साथ कौन आ गया बच्चे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
ये क्या बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड विथ CH। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है बच्चे? इथाइन। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इथाइन। समझ में आई बात? ये है आपका इथेन। सिंगल बॉन्ड बनता है तो एन, डबल बॉन्ड बनता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो आइन। इथेन, इथीन, इथाइन। समझ में आया? चलो ओके, आज की क्लास खत्म करते हैं। रुक जाओ भाई।